सब्जेक्ट इंग्लिश, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इसी नाउन के अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नाउन में आज हमें पढ़ना है जेंडर। ठीक है, कल तक हमने नाउन में कवर किया था नंबर्स नेम, नंबर में हमने कवर किया था उसके रूल्स, किस तरह से नंबर चेंज होते हैं सिंगुलर से प्लूरल में, किस नंबर्स का ओनली सिंगुलर्स रहता है, किसका ओनली प्लूरल में यूज़ होते हैं। ठीक है, उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे जेंडर। जेंडर की हिंदी होती है लिंग। ठीक है, इंग्लिश में जेंडर 4 तरह के होते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें जेंडर होता क्या है, जो किसी नाउन के सेक्स को बताता है उसे हम कहते हैं जेंडर। ठीक है, नाउन को हमने कितने में डिवाइड किया, 4 जेंडर में। कौन कौन से? देयर आर 4 जेंडर इन ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जेंडर कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, किसी और लैंग्वेज में कम भी ज़्यादा हो सकते हैं, हिंदी में अलग होते हैं और में अलग होते, संस्कृत में अलग होते, लेकिन जो इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने जेंडर हैं? 4 जेंडर हैं। ठीक है, जेंडर है क्या? जो किसी भी नाउन के सेक्स को बताता है उसे हम कहते हैं जेंडर। ठीक है, वर्ड दैट, इसके टाइप्स देखो। नंबर 1 मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर। नंबर 2 फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर। नंबर 3 कॉमन जेंडर। नंबर 4 न्यूटर, न्यूटर जेंडर। ठीक है, देयर आर 4 जेंडर इन इंग्लिश। इंग्लिश में जेंडर कितने होते हैं? इंग्लिश में जेंडर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। नंबर 2 फेमिनिन जेंडर। नंबर 3 कॉमन जेंडर। नंबर 4 है न्यूटर जेंडर। अब इनकी जरा हिंदी देख लेते हैं। मैस्कुलिन का मतलब होता है पुल्लिंग, पुल्लिंग। फेमिनिन का मतलब होता है स्त्रीलिंग। कॉमन का मतलब होता है उभयलिंग, उभयलिंग। ठीक है, न्यूटर का मतलब होता है नपुंसक लिंग। इंग्लिश में जेंडर कितने होते हैं? इंग्लिश में जेंडर 4 होते हैं। पुल्लिंग होता है। नंबर 1 पहला है मैस्कुलिन, जिसको हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं। 2 है फेमिनिन, जिसको बोलते हैं स्त्रीलिंग। 3 है कॉमन जेंडर, जिसको बोलते हैं उभयलिंग। 4 है हमारा न्यूटर जेंडर, जिसको बोलते हैं नपुंसक लिंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर होता क्या है। जो जेंडर किसी मेल सेक्स के बारे में बताता है, जो जेंडर किसी मेल सेक्स के बारे में बताता है उसे हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, जेंडर जो किसी मेल सेक्स के बारे में डिफाइन करता है, मेल सेक्स के बारे में हमें बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल्स इसके, बॉय एज, बॉय ब्रदर, बॉय ब्रदर, किंग, फादर, हस्बैंड। ठीक है, इस टाइप ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। जो जेंडर किसी मेल सेक्स के बारे में डिफाइन करता है या उसके बारे में बताता है तो वो कौन सा होता है? मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल बॉय ब्रदर, किंग, फादर, हस्बैंड। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं फेमिनिन जेंडर क्या होता है।
जो जेंडर किसी फीमेल के बारे में बताता है, फीमेल सेक्स के बारे में बताता है, फीमेल सेक्स के बारे में हमें बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर। जो जेंडर किसी फीमेल सेक्स के बारे में बताता है उसे हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गर्ल, वाइफ, क्वीन, मदर, ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं। इस फेमिनिन स्त्रीलिंग, जो जेंडर किसी फीमेल सेक्स के बारे में बताता है उसे हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। एग्जाम्पल्स गर्ल, वाइफ, क्वीन, मदर। ठीक, इसके बाद में अगला देखते हैं, फेमिनिन जेंडर हो गया। इसके बाद में हम अगला देखते हैं, अगले में है हमारा कॉमन जेंडर। जो जेंडर, ठीक है, जो जेंडर मेल एंड फीमेल, मेल सेक्स एंड फीमेल दोनों के बारे में बताता है, दोनों के बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर नंबर 3, जो जेंडर मेल को भी बताता है, फीमेल को भी बताता है, ठीक है, जो जेंडर मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों को बताता है, उसके बारे में हमें कन्फ्यूज़न होती है कि पता नहीं ये मेल है या फीमेल है, कौन है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एज पेरेंट्स, फ्रेंड, पेरेंट्स, फ्रेंड, कजिन, नेबर, ठीक है, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। इनके बारे में बता, मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स दोनों को बताने वाले जेंडर को हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल पेरेंट्स, अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पता नहीं चलता है कि फादर के बारे में बोला जा रहा है या कि मदर के बारे में बोला जा रहा है, दोनों को कभी कभी क्या करते हैं, एक ही में इंक्लूड कर देते, इसीलिए कॉमन हो गया। ये फादर है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, फ्रेंड गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, कॉमन है, पता ही नहीं चलता है किसके लिए यूज़ हो रहा है। कजिन बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है, नेबर महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, गर्ल बॉय कुछ भी हो सकता है। तो इनके बारे में हमें जब पता नहीं चलता है कि इनका सेक्स क्या है, उसे हम कॉमन जेंडर बोल देते हैं। उसे हम किस में रखते हैं? कॉमन जेंडर में रखते हैं, ठीक है। कॉमन जेंडर वो होते हैं जो मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों के बारे में बताता है, जैसे पेरेंट्स, फ्रेंड, कजिन, नेबर, ठीक। इसके बाद में हम देखते हैं नपुंसक लिंग, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर वो जेंडर होते हैं जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताती हैं क्या कहलाती हैं? न्यूटर जेंडर कहलाती हैं, न्यूटर कहलाती हैं, न्यूटर जेंडर कहलाते हैं, ठीक। जो जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताती है, नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी हो सकता है, टेबल भी हो सकती है, ठीक, टेबल, चेयर, बुक, पेन, पेंसिल, ठीक, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। वो कौन सी होती है? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो जेंडर हमें बताता है उसे हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताती है, न्यूटर जेंडर कहलाती है, ठीक। एग्जाम्पल्स देखिए, टेबल, चेयर, बुक्स, पेन और पेंसिल, बहुत सारी चीज़ें हो सकती और भी हम इंक्लूड कर सकते हैं।
तो आज हमने कितना पढ़ा? आज हमने ये देखा है कि जेंडर क्या है। जेंडर जो इंग्लिश ग्रामर में जो मेल फीमेल या किसी चीज़ को बताते हैं, नाउन के जेंडर को बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नाउन के सेक्स को बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं जेंडर। ठीक, जेंडर के टाइप्स क्या होते हैं? जेंडर के टाइप्स नंबर 1 है मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग। नंबर 2 है फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। जो मेल सेक्स को बताते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जो फीमेल सेक्स को बताते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जो मेल और फीमेल दोनों को बताते हैं उन्हें हम कहते हैं उभयलिंग, कॉमन जेंडर। न्यूटर जेंडर, जो जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स को बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। एग्जाम्पल टेबल, चेयर, बुक, पेन, पेंसिल, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब न्यून जेंडर के बारे में कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है स्पेशल, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि ठीक है, कुछ चीज़ें स्पेशल होती हैं, जैसे जो मेल सेक्स के बारे में बताते हैं, पावर और स्ट्रेंथ वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, पावर और वायलेंस वाली चीज़ें नंबर 1 पावर एंड वायलेंस, वायलेंस प्रकट करने वाली चीज़ें वस्तुएं मैस्कुलिन जेंडर में आती हैं, मैस्कुलिन जेंडर में आती हैं। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर में आती हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे सन, समर, सन समर, विंड, सन समर, विंड, सन समर, विंड, डेथ, डेथ, स्टॉर्म, स्टॉर्म। ठीक है, पावर एंड वायलेंस को प्रकट करने वाली चीज़ें जो हमारे आसपास है लेकिन वो लिविंग नहीं है। ठीक है, लेकिन वो पावर और वायलेंस को एक्सपोज करती हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम किस में रखते हैं? हम उसको रखते हैं मैस्कुलिन जेंडर में। एग्जाम्पल देखिए, सन, सन को मैस्कुलिन जेंडर में, क्योंकि सन के पास एनर्जी होती है, पावर होता है। समर, समर के पास भी पावर होता है, आपको परेशान कर सकता है, तो उसको इंग्लिश में किस में रखते हैं? हिंदी में नहीं सोचना है, हमें इंग्लिश में सोचना है। समर किस में आता है इंग्लिश में? ये आता है मैस्कुलिन जेंडर में। विंड किस में आती है इंग्लिश में? मैस्कुलिन जेंडर में आती है। डेथ भी मैस्कुलिन जेंडर में आता है। स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, ये भी इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर में आता है, जो पावर और हिंसा को प्रकट करता है। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो व्यक्ति के साथ क्या होती है? हिंसा होती है। ठीक है, स्टॉर्म ज़्यादा आ जाए तो सब कुछ बर्बाद कर सकता है, ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो भी लोग परेशान हो जाते हैं, या सन की जो रोशनी होती है वो ज़्यादा मात्रा में मिले तो लोग क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं, हिंसा से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये हमारी आती है मैस्कुलिन जेंडर में। इसको याद रखने की चीज़ें। ठीक है, नंबर 2 ब्यूटी, ब्यूटी एंड ग्रेस प्रकट करने वाली चीज़ें वस्तुएं फेमिनिन जेंडर में आती हैं। फेमिनिन जेंडर में आती हैं। ठीक है, फेमिनिन जेंडर में आती हैं एज अर्थ, मून, वीनस, मर्सी, मर्सी। ठीक है, अर्थ, मून, वीनस, मर्सी, पीस, पीस, स्प्रिंग, स्प्रिंग। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें ब्यूटी होती है और ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है दया या कोमलता होती है। ठीक है, कोमलता।
सुंदरता भी होती है और कोमलता भी होती है। ऐसी चीज़ें हमेशा फेमिनिन जेंडर में आती हैं। कुछ चीज़ें जो ब्यूटी वाली होती है, ग्रेस वाली होती है, हमेशा किस में आती हैं? फेमिनिन जेंडर में आती हैं। जैसे अर्थ को फेमिनिन माना गया है इंग्लिश में, मून चंद्रमा को भी फेमिनिन माना गया है, वीनस शुक्र ग्रह, ये तो वैसे भी सुंदरता की देवी बोला जाता है ग्रीक भाषा में, तो इसको किस में मानते हैं? फेमिनिन में मानते हैं। मर्सी दया, इसको भी मानते हैं फेमिनिन में। पीस शांति, इसको भी मानते हैं। अगर हम सीज़न की बात करें तो स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, ठीक है। हमें इसमें सीजन से नहीं चलना है, इसमें हमें ब्यूटी और पावर से चलना है। समर में पावर होता है जो आपको परेशान कर सकता है, ठीक है, लेकिन स्प्रिंग ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको क्या देता है? ब्यूटी देता है। स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु, ठीक है। बसंत को हम किस में मानते हैं? बसंत को हम फेमिनिन जेंडर में मानते हैं, या इसको फेमिनिन जेंडर में माना जाता है। ऋतुएं दोनों हैं, समर भी क्या है? ये भी सीज़न है, स्प्रिंग ये भी सीज़न है, लेकिन दोनों को अलग अलग जेंडर में डिवाइड किया गया है। अर्थ, मून, वीनस, मर्सी, पीस, स्प्रिंग, इसको हम किस में मानते हैं? इसको हम मानते हैं फेमिनिन जेंडर में। और सन, समर, विंड, डेथ, स्टॉर्म, इसको ये पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और किसी भी व्यक्ति को या पर्सन को परेशान कर सकते हैं, तो ये किस में माने जाते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में माने जाते हैं। जो चीज़ें हमें सुख दें या हमें सुंदरता का अनुभूति कराएं, उन्हें हम किस में मानते हैं? उन्हें हम फेमिनिन जेंडर में मानते हैं। जैसे अर्थ, मून, वीनस, मर्सी, पीस और स्प्रिंग, ठीक है। ऋतुओं पे मत जाना आप लोग, समर मैस्कुलिन है, स्प्रिंग बसंत बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यंग चिल्ड्रन। यंग चिल्ड्रन लोअर एनिमल्स को हमेशा न्यूटर माना जाता है। ठीक है, इस पे स्पेशल ध्यान देना। दोनों नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होती हैं। वैसे तो रूल्स ये कहता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन जो न्यूटर जेंडर होते हैं वो कैसी होती है? वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स को माना जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, उनको किस में माना जाता है? यंग चिल्ड्रन को, लोअर एनिमल, छोटे छोटे जीव जंतुओं को हमेशा न्यूटर माना जाता है। भले ये सजीव है, लिविंग थिंग्स है, लेकिन इसको किस में माना जाता है? नॉन लिविंग थिंग्स में। न्यूटर का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं कि हमें क्या ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं। पावर एंड वायलेंस प्रकट करने वाली वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। सन, विंड, डेथ, स्टॉर्म, ब्यूटी एंड ग्रेस प्रकट करने वाली जो जेंडर होता है उसको हम बोलते हैं फेमिनिन बोलते हैं। अर्थ, मून, वीनस, मर्सी, पीस और स्प्रिंग। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, ये तो सजीव वस्तु हैं। यंग चिल्ड्रन ये भी लिविंग थिंग्स होते हैं, लोअर एनिमल ये भी लिविंग थिंग्स होते हैं, लेकिन इनको हम किस में इंक्लूड करते हैं? इसको इंक्लूड किया जाता है न्यूटर जेंडर में, ठीक है। तो जेंडर में आज हमने सीखा कि जेंडर है क्या, जेंडर के प्रकार क्या है, जेंडर किसको कहते हैं और क्या इसमें हमें स्पेशल ध्यान देने वाली चीज़ें। इन सारी चीज़ों को हमें स्पेशल ध्यान देना है। पावर और वायलेंस प्रकट करने वाली मैस्कुलिन, ब्यूटी और ग्रेस प्रकट करने वाली चीज़ें होती हैं फेमिनिन, और यंग चिल्ड्रन लोअर एनिमल को न्यूटर जेंडर में माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउन, ठीक है। अब हम इसको प्रोनाउन को कवर करेंगे। बाकी के जेंडर आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उससे देख लेना PDF में। अगला टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। नाउन का पार्ट हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। नाउन में हमने पढ़ा नाउन कहते किसे, नाउन के टाइप्स, नाउन के एग्जाम्पल्स, नाउन में हमने नंबर्स पढ़ा, नाउन में हमने क्या पढ़ा? जेंडर, ठीक है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। नाउन क्या है, नाउन को डिफाइन
डिफाइन करिए। आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि करेक्ट द सेंटेंस नाउन से बहुत ज़्यादा बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। अगला टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। आज हम देख लेते हैं कि प्रोनाउन कहते किसे हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, ठीक है। जो वर्ड प्रोनाउन है क्या, प्रोनाउन, प्रोनाउन की डेफिनेशन देखो। प्रोनाउन is a word which used in place of noun, ठीक है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो शब्द हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं। एज हरी इज ए बॉय, हरी रीड in my class, ठीक है। हरी is a wise student, हरी is a boy, हरी read in my class, हरी रीड्स इन माई क्लास, हरी इज़ ए वाइज स्टूडेंट, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा कि बार बार हरी का रिपीटेशन यूज हो रहा है, ठीक है। हरी इज़ ए बॉय, हरी रीड्स इन माई क्लास, हरी इज़ ए वाइज स्टूडेंट, बार बार हरी का यूज़ हो रहा है। इसमें लैंग्वेज की जो ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, क्योंकि जो पढ़ने वाला है ना वो हरी पढ़ पढ़ के बोर हो जाएगा। अगर पूरे लेसन में वो बार बार हरी पढ़ेगा तो वो बोर हो जाएगा। इसलिए ब्यूटी, लैंग्वेज की ब्यूटी को बनाए रखने के लिए नाउन के बाद किसका यूज़ किया जाता है? प्रोनाउन का। अगर इसको हम सेंटेंस में लिखे प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो एक बार बोलेंगे हरी, हरी इज़ अ बॉय, हरी रीड्स इन माई क्लास की जगह हम ही यूज़ करेंगे, ही रीड्स इन माई क्लास, ही इज़ ए वाइज स्टूडेंट। यहाँ पर क्या करना है? हमें ही का यूज़ करना है। अगर मान लीजिए ये तो बॉय है तो हमने इसके साथ ही का यूज़ किया, अगर कोई गर्ल होती तो हम क्या करते? शी का यूज़ करते, और इसके बाद में अगर कोई न्यूटर होता तो हम उसके साथ इट का यूज़ करते, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब हमारे नाउन के अनुसार इनका यूज़ किया जाता है। अगर बॉय है तो हमने ही का यूज़ किया, गर्ल होती तो शी का यूज़ करते, या कोई और चीज़ होती, कोई और वस्तु होती तो हम लोग इट का यूज़ करते। बार बार उस नाउन का यूज़ नहीं करते जो हमारा मेन वर्ड है। यहाँ पर मेन वर्ड क्या है? हरी। हरी को कई बार हमने यूज़ किया, इसमें लैंग्वेज की जो ब्यूटी होती है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, पढ़ने वाले बोर हो जाते, परेशान हो जाते, इसीलिए किसका यूज़ किया जाता है? प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये हमारा नाउन है, हरी हमारा नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो ठीक है। नाउन की जगह हमने किसका यूज़ किया? ही का। ही, शी, इट, दे, ये हमारे क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। ये हमारे प्रोनाउन है, तो इसकी जगह पर हमें किसका यूज़ करना है? प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ता है, ताकि जो लैंग्वेज की ब्यूटी है, ग्रामर की ब्यूटी है, वो व्यवस्थित और अपनी क्रमबद्ध रूप में जारी रहे, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं आगे, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के प्रकार। प्रोनाउन के प्रकार को हम लोग थोड़ा औरली डिफाइन करेंगे। प्रोनाउन के प्रकार होते किसी किसी बुक में डिफरेंट टाइप के दिए हैं, ठीक है। नंबर 1 होता है पर्सनल प्रोनाउन,
नंबर सेकेंड होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, नंबर थर्ड है रिलेटिव्स प्रोनाउन, नंबर 4 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नंबर 7 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 8 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नंबर 9 है इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, जिनको हम अगली क्लास में अच्छे से डिफाइन करेंगे। आज हम ये सीखते हैं कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन वह वर्ड है जो किसी नाउन की जगह पर यूज़ होता है। जैसे हरी इज़ अ बॉय, यहाँ पर हरी हमारा नाउन है, हरी की जगह हमने प्रोनाउन यूज़ किया, ही, शी, इट, दे या कुछ और हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद में हमने देखा प्रोनाउन के प्रकार। प्रोनाउन के प्रकार टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार है। प्रोनाउन के प्रकार, नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। किसी बुक में 5 भी दे रखे हैं, किसी में 7 दे रखे हैं, किसी में 8 दे रखे हैं। ठीक है, जितने हम यहाँ पर आपको करवाएंगे वो करवाएंगे 9। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर्सनल। ठीक है, जो किसी व्यक्ति के बारे में या किसी पुरुष के बारे में या किसी वस्तु के बारे में बोध कराता है उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन हमारा क्वेश्चन कहने का काम करता है। ठीक है, जो प्रोनाउन हमारा क्वेश्चन कहने का काम करता है, आस्किंग वर्ड जैसे कि व्हाट, हु, बाय, whom, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें वो लोग आते हैं जैसे ईच अदर, वन अदर, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। इसमें जब हम डिफाइन करेंगे तो अच्छे से डिफाइन करवा दिया जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ओके, कल इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को। आज हमने पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिए थे 2 पार्ट्स। सेंटेंस किसे कहते हैं? टाइप ऑफ सेंटेंस, उसके बाद में पार्ट ऑफ सेंटेंस, उसके बाद में नाउन क्या है, नाउन के प्रकार, नाउन में जेंडर पढ़ा, नाउन में नंबर्स पढ़े। अगला हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। ठीक है।